Hello students, myself Dr. Kamini. Today we shall study initiatives to promote inclusive education. समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यह वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत विशेष वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, विकलांग, कम अपाहिज बालकों को सामान्य बच्चों के साथ साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाए, वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। इट मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन एक ही छत के भीतर सामान्य बच्चों के साथ विकलांगता और सीखने की कठिनाइयों के साथ बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक नया दृष्टिकोण है। इट इज़ अ न्यू अप्रोच। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स different and diverse students learning side by side in the same classroom. They enjoy field trips and after school activities together. This is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. All children, whether they are disabled or not, चाहे वो डिसेबल्ड हैं या नहीं हैं, सामान्य हैं, मेंटली रिटार्टेड हैं या विकलांग हैं, दे हैव द राइट टू एजुकेशन एज दे आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बर्थ ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। The principle of inclusive education was adopted at the World Conference on Special Needs Education, Access and Quality। प्राचीन समय में छात्रों को स्पेशल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती थी। स्पेशल एजुकेशन मीन्स इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शंस होता था स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स ब्लाइंड, मेंटली रिटार्टेड होते थे उनके लिए अलग अलग स्कूल्स खोले जाते थे, उनको अभिशाप भी माना जाता था और इसीलिए इसको स्पेशल एजुकेशन कहा गया। इससे क्या हुआ, अलग अलग स्कूल्स उनके लिए खुलने लगे तो बच्चों की ग्रोथ रुक गई, बच्चों में, पेरेंट्स में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आई और उसी को दूर करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को दिया जाने लगा। ये कंसेप्ट अपनाया गया कि छात्रों को इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले फर्स्ट स्कूल ऑफ डीफ वॉज सेटअप इन बॉम्बे 1983 में एंड फर्स्ट स्कूल फॉर ब्लाइंड वॉज एट अमृतसर इन 1887। In 1947, number of schools of blind was 32। 1947 तक ब्लाइंड बच्चों के स्कूलों की संख्या लगभग 32 थी और फिर बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ इक्वल टू विशिष्ट एजुकेशन प्लस सामान्य बालक। इट मीन्स इन दोनों, जिसमें विशिष्ट बालक भी हों और सामान्य बालक भी हों, चाहे वो विकलांग हो, अपाहिज हो, अस्वस्थ हों, ये कौन से बच्चे हमारे विशिष्ट बालक, स्पेशल चिल्ड्रन, और सामान्य एवरेज स्टूडेंट्स, बोथ को मिला के, दोनों को मिला करके इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया गया। और तब यह महसूस किया गया कि छात्रों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। एनसीईआरटी के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। मीन्स चाहे बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी परिवार का हो, उन्हें एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी को स्थिति और अवसर की समानता का अधिकार है। इट मीन्स एवरीवन हैज़ द राइट टू इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो शिक्षा प्राप्त करे, सभी को अधिकार है,
सभी को समानता के अधिकार हैं। आर्टिकल 41 में विकलांगता सहित कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार का समर्थन किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 45 में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इट मीन्स जो बच्चे 14 साल तक के हैं उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। इसके अलावा 1860 अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था एक्ट में 2002 को। संसद ने शिक्षा का प्रदान करते हुए 6 से लेकर 14 साल तक के छात्रों को मौलिक अधिकार का प्रस्ताव दिया। मौलिक अधिकार का गठन किया गया। जो अमेंडमेंट हुआ था 86वां, उसमें ये कहा गया था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फंडामेंटल राइट्स हैं, एजुकेशन के फंडामेंटल राइट्स दिए गए। कोठारी कमीशन ने 1964 और 66 तक था ये कमीशन हमारा। उसमें कहा गया था ए कॉमन स्कूल सिस्टम फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सोसाइटी एट्सेट्रा। इसमें कहा है कि सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, सभी के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम हो, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए उन्होंने कहा कि नेशनल स्कूल्स हों उनके लिए। नेक्स्ट आती है हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। इसमें ये ऑब्जेक्टिव दिए गए कि सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हैंडीकैप्ड हो, सभी को एजुकेशन कंपलसरी दी जाए। और जो बच्चे ऐसे हों उनके लिए अलग से स्कूल्स खोले जाएं, अलग से उनको ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए और ऐसा प्रयास किया जाए कि उनके लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, है ना। ऐसे प्रोग्राम में उनको रखा जाए और बाद में उन्हें जो कम हैंडीकैप्ड थे बच्चे, उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, है ना। वही इसमें है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हों और जो हैंडीकैप्ड, कम हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। इस प्रोग्राम को 1974 में लॉन्च किया गया था और 1982 में इसे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में पास किया गया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, इसमें कहा गया एजुकेशन सभी बच्चों को मिले। जो बच्चे कम डिसेबल्ड हैं उन्हें कॉमन स्कूल में एजुकेशन दी जाए, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए, बच्चों के लिए अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था की जाए और जो ज़्यादा हैंडीकैप्ड हैं, सीवियर जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए अलग से स्कूल्स हों और टीचर्स के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, फिज़िकली हैंडीकैप्ड साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हों ना। जो भी बच्चे इस तरह के हों उनके टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, टीचर्स साइकोलॉजिकल के बारे में भी जानें, क्योंकि बच्चों की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनको ध्यान रखते हुए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए। NGO हों, सोशल वर्कर्स हों, उन सबको प्रमोट किया जाए, उन्हें मोटिवेट करें, उनके लिए समय समय पर प्रोग्राम्स भी रखे जाएँ और जो सीवियर हैंडीकैप्ड हों उनके लिए हॉस्टल्स फैसिलिटी भी हो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड PIED 1987 में। 1986 प्रोग्राम के लिए यह प्रोजेक्ट को चलाया गया। इट वाज ए जॉइंट प्रोग्राम, एक कंबाइंड प्रोग्राम था MHRD और यूनिसेफ का। इसमें कहा गया था कि मोटर हैंडीकैप्ड, जो मोटर हैंडीकैप्ड जो बच्चे हों इंडिविजुअल पार्ट्स का, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ ना कर सके और माइल्ड
नॉर्मल हैंडीकैप्ड्स, माइल्ड हैंडीकैप्ड्स के लिए कॉमन स्कूल्स हों, है ना। इंडिविजुअल जो अपने पार्ट्स का यूज़ ना करें, मोटर हैंडीकैप्ड्स, और माइल्ड हैंडीकैप्स के लिए नॉर्मल स्कूल्स हों। नेक्स्ट आता है प्लान ऑफ एक्शन 1992। इट वॉज एस्टेब्लिश टू चेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, को चेक करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। इसमें कहा गया है कि यदि कम डिसेबल्ड चाइल्ड को कॉमन स्कूल्स में स्टडी कराया जाए, उसी में उनको पढ़ाया जाए। नो नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ऐसे बच्चों के लिए कोई स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कम हैंडीकैप्ड हैं या डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट RCI एक्ट आया। RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में। 1986 में ये एक सोसाइटी थी। 1992 में इट बिकेम ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एक इंडिविजुअल बॉडी बन गई, वो कैन टेक द अथॉरिटी टू वर्क। यह उन स्कूलों को मान्यता देती है जो इंस्टीट्यूट इस फील्ड में ट्रेनिंग देते हैं, जैसे स्पेशल BEd मीन्स स्पेशल एजुकेशन इसमें दी जाती थी। क्या काम था इनका? और सिलेबस डिज़ाइन करना, सिलेबस डिज़ाइन करते थे कि किस तरह का सिलेबस हो, क्या पढ़ाया जाए बच्चों को, और पब्लिक हेल्थ केयर को भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वो उन बच्चों की सहायता कर सकें जो हैंडीकैप्ड होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं और जो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ PWD एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। ये एक्ट था हमारा 1995 में। यह 7 फरवरी 1996 को अस्तित्व में आया। इसमें कहा गया है यदि इंडिविजुअल में 40% डिसेबिलिटी है तो वह गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ ले सकता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स मीन्स जॉब्स का प्रॉफिट ले सकता है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो इनके सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो सर्टिफाइड डॉक्टर से बने हों, CMO से या गवर्नमेंट ऑफिसर्स से। फ्री एजुकेशन हो स्टूडेंट्स के लिए, सर्वे करवाए जाएं फैकल्टी के लिए, टीचर्स के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाए। अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो, ये इस टाइप के सर्वे कराए जाएं। छात्रों को सुविधाएं दी जाएं। उन छात्रों को जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जैसे ईजी एक्सेसिबल टू व्हीकल्स, उनके लिए ऐसी ये सुविधा हो, स्कूल में पढ़ने के लिए ऐसी चेयर्स हों या बसों में आने जाने के लिए ऐसी फैसिलिटी दी जाए। फाइन लैंग्वेज एंड कार्व्ड बटन्स, ATM जैसे ATM में बटन होते हैं, थोड़े उभरे हुए से होते हैं, या ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल पद्धति होती है पढ़ाने के लिए ब्लाइंड के लिए, तो छात्रों को फैसिलिटियाँ दी जाएं। नेक्स्ट आता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। इसमें सभी प्रकार के बच्चों पर ध्यान देने पर जोर दिया गया। मीन्स जो बच्चे ऑटिज्म भी थे, ऑटिज्म का शिकार थे, या मेंटली रिटार्डेशन, सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे उन्हें सीवियर हो या माइल्ड उनकी प्रॉब्लम्स हो। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। इसमें कहा गया है कि एजुकेशन सभी को दी जाए। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन पर जोर डाला गया, एलिमेंट्री एजुकेशन। और इस एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 85% था और स्टेट गवर्नमेंट का 15%। दोनों ही मिलकर इस पर खर्च करते हैं। नेक्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन ऑल चिल्ड्रन एजुकेशन। इसमें भी यही क्या है कि सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसके लिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ensuring participation of all children, able and disabled, are essential conditions for learning by all। सभी के लिए, जो एबल्ड हैं या डिसेबल्ड हैं, उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाएं।
इट ऑल्सो एम्फेसाइज द रिडक्शन ऑफ द करिकुलम लोड, और इसमें ये भी कहा गया है कि बच्चों के बुक्स का या बैग का भार कम होना चाहिए। इनकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना। बच्चे इस तरह से सीखें, लर्निंग बाय डूइंग से सीखें, उनके ऊपर कोई बुक्स का बर्डन ना हो। थैंक यू।